हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं जनवरी 2025 का पहला करंट अफेयर जो उत्तराखंड से रिलेटेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, कुछ चीज़ें डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 38वें नेशनल गेम 2025 की टैगलाइन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकल्प से शिखर तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नेशनल गेम जो हैं वो होने वाले हैं उत्तराखंड में और साथ ही जो इसकी टैगलाइन है वो है संकल्प से शिखर तक और इसका जो शुभंकर है वो है मौली और ये प्रेरित है मोनाल से जो कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। ठीक है, चलिए 4 इसमें नए जोड़े गए हैं खेल और आपको मैंने यहाँ पे लिखा भी है। शुभंकर हो गया और उत्तराखंड में आयोजन हो गया। 4 नए खेल इस बार जोड़े जा रहे हैं नेशनल गेम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम के क्षेत्र में से किसे उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्तिका जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तराखंड में बाल संरक्षण आयोग है उनके द्वारा ये दिया गया और वर्तमान में जो बाल संरक्षण आयोग है उत्तराखंड का, उनकी जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर गीता खन्ना, उनके द्वारा दिया गया। साथ ही जो खेल उपलब्धियां हैं, ठीक है, उसके क्षेत्र में उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार दिया गया अनिकेत अवस्थी को। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट ताकि हम लोग इसको भूलें ना। नेक्स्ट है हाल ही में राजनीति में उनके लंबे अनुभव, कार्य क्षेत्र में सक्रियता, सामाजिक योगदान व आध्यात्मिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केदारनाथ उपचुनाव में निम्न में से किसने जीत हासिल की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आशा नौटियाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सैला रानी रावत जो बीजेपी से विधायक थी, ठीक है, केदारनाथ चुनाव क्षेत्र है जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से, लेकिन उनका निधन होने के कारण जब उपचुनाव करवाए गए तो आशा नौटियाल यहाँ पे बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो विनर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 लोगों को किया गया, 5 कलाकारों को, जिनके नाम हैं डॉक्टर संजय पांडे, लता तिवारी, अमित खंडूरी, पार्थुराम चौधरी और पुनीत डिमरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औली जो कहाँ पे है? चमोली जोशीमठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चमोली का पोखरी विकासखंड क्यों चर्चा में रहा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौरव नरेश विष्णु बर्मन का शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ, इसीलिए ये चर्चा में रहा। और अगर गांव की बात की जाए तो महड़ गांव है एक, ठीक है, महड़ गांव वहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून द्वारा निम्न में किन शोध परियोजना को संचालित करने का निर्णय लिया गया है? देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है उत्तराखंड के पूर्व साहित्यकारों का साहित्य संकलित जो है उसका शोध करना, नाटककार गोविंद बल्लभ पंत के समग्र साहित्य संकलन का शोध करना, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी एवं जनजातीय भाषाओं के संरक्षण पे शोध करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सारे शोध किए जाएंगे इन तीनों चीज़ों में किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन के द्वारा आयोजित 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस व आरोग्य एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो थीम है वो है डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य है, और जो कि आयुर्वेद को जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसकी क्षमता का आंकलन करना है इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 18वीं वन रिपोर्ट आई है 2023 की, अभी जिसको जारी किया गया, ध्यान रखिएगा कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, एक आध चीज़ चेंज हुई है वो हम देख लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो 4-5 क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको और एक्स्ट्रा बता दूंगी। क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट 2023 कब जारी की गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 21 दिसंबर 2024 को। ठीक है,
अब ये जो जारी करते हैं वन रिपोर्ट को, वो कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और इस रिपोर्ट को जो किया जाता है जारी, वो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन किया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है, ठीक है। तो 18वीं वन रिपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले नंबर पे है पौड़ी, दूसरे नंबर पे है उत्तरकाशी और तीसरे नंबर पे है नैनीताल, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे कम जो है वो उधम सिंह नगर है, ठीक है। दूसरा है हरिद्वार और तीसरा है रुद्रप्रयाग, जहाँ पे वन क्षेत्रफल सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जब से उत्तराखंड की वन रिपोर्ट उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आने स्टार्ट हुई है, तो वन प्रतिशतता के आधार पर अगर आप देखेंगे तो हमेशा नैनीताल आगे रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर 2023 के आधार पर जो वन प्रतिशतता सबसे ज़्यादा वाला जिला है वो है चंपावत। इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पे चंपावत है, जिसमें वन कितने परसेंट है? 69.06%। दूसरे नंबर पे आ जाता है नैनीताल, ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पे पौड़ी आ गया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैंने लिखा है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले चंपावत, नैनीताल, पौड़ी। तो ये एक चेंज है, इसे आपने ध्यान रखना है। सबसे कम वन प्रतिशतता वाले जिले की हम बात करेंगे तो सबसे कम उधम सिंह नगर है। और उधम सिंह नगर को ध्यान रखिएगा, यहाँ वन क्षेत्रफल भी सबसे कम है और वन प्रतिशत भी सबसे कम है। दूसरे नंबर पे है हरिद्वार और तीसरे नंबर पे है पिथौरागढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 से 23 के मध्य वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि किस जनपद में हुई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम वन प्रतिशत में वृद्धि अगर आप देखेंगे तो नैनीताल और चमोली में हुई है। नेक्स्ट है 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? वन क्षेत्रफल पूछा गया है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24,303.83 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है उत्तराखंड में कुल कितने जिलों में वन कम हुए हैं? ठीक है, टोटल 13 जिले हैं। इनमें से कितने जिलों में पिछली वन रिपोर्ट के हिसाब से कम हुए हैं वन के जो क्षेत्रफल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। और इसके अलावा अगर वृद्धि की हम बात करेंगे तो 7 जनपदों में वनों की वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक वनाग्नि वाला राज्य कौन सा रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड के अंदर भी अगर जनपद पूछा जाता है कि किस जनपद में सबसे ज़्यादा वनों में आग लगी, तो नैनीताल जनपद में। और सबसे कम ये घटनाएं जो हुई हैं वनाग्नि की, वो हरिद्वार में हुई हैं। इसके अलावा अगर सर्वाधिक पेड़ या वनस्पति की बात की जाए उत्तराखंड में, तो सबसे ज़्यादा जो देखे गए हैं वो चीड़ के वृक्ष हैं, फिर बांज और फिर साल के। सर्वाधिक झाड़ियों की बात की जाएगी तो टिहरी सबसे पहले नंबर पे है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। टिहरी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पौड़ी और तीसरे नंबर पे देहरादून। न्यूनतम झाड़ियों की बात की जाती है तो बागेश्वर, चमोली और उधम सिंह नगर, ठीक है। तो ये हो गए हैं वन रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और भी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो सब आंसर की फोटो कॉपी, वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं। तो चलिए, आप यूं ही पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।